सरकारी इलाज गाहों को ठेकेदारी निज़ाम पर देने का ये मामला है और चेरिंग क्रॉस ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 20वें रोज में दाखिल हो चुका है। आज 20वां रोज है, धरना दिया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। धरने में पंजाब भर से यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस की शिरकत। हस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेकेदारी निज़ाम की सुपुर्द करना कबूल नहीं, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद क्या कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, डिटेल्स हासिल कर लेते हैं अबू बकर शेख से, बताइएगा। सरकारी इलाज गाहों को ठेकेदारी निज़ाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 20 रोज से जारी है। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं, क्या हुकूमत की जानिब से कोई ठोस मुज़ाकरात के हवाले से इनको कोई बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, मुजाहिरीन से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, अभी कोई मुज़ाकराती टीम हुकूमत की तरफ से कोई वफ़द आपके साथ आया है? नहीं जी, अभी हमारे पास जो हुकूमत की तरफ से कोई भी जो मुज़ाकराती टीम या वफद नहीं आया। हमें इंशाल्लाह इधर 2 माह भी रुकना पड़े तो हम रुकेंगे, जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं होता, जब तक हस्पतालों की निजकारी जो है वो ख़त्म नहीं होती, जब तक गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात जो है वो उनकी दहलीज पर पहले की तरह हम नहीं पहुँचाई जाती, तब तक हम इंशाल्लाह इधर ही हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, 20 रोज से आप लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है? जी, हम लोग 20 रोज़ पुरअमन एहतजाज GHA की क़यादत में यहाँ पे हो रहा है, जिसमें पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर कैडर मौजूद है। तो ये सिर्फ निजकारी के ख़िलाफ़ है, इसमें सिर्फ हमारा मुआशी कत्ल मुलाजमों का नहीं है, आवाम जो बुनियादी सहूलियात उनको फराहम मुफ्त हो रही थी, उनका भी मसला है। तो इसलिए हम पुरअमन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को हमारी कोई परवाह नहीं है। अभी तक कोई किसी किस्म की मुज़ाकराती टीम हमारे पास नहीं आई, लेकिन अब हमने जुम्मे के नमाज के बाद कॉल दी थी CM हाउस जाने की, तो कल वो किसी वजूहात की वजह से हमने पोस्टपोन की है। तो कल पूरी भरपूर जो है ना, यहाँ पे सोमवार वाले दिन तमाम जो हैं DHQ, THQ, RSC पूरे पंजाब में इस वक्त उनकी OPD बंद है, और सोमवार वाले दिन हम पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे CM साहब, क्योंकि वो हमारी बात यहाँ पे नहीं सुन रही, तो हम उसके दरवाजे पे जाएंगे, पुरअमन जाएंगे। यहाँ पे इनका ये कहना था कि पीर वाले दिन ये यहाँ से रैली की सूरत में वज़ीर आला हाउस तक अपनी इस रैली को आगे लेके जाएंगे। मजीद इनका ये कहना था कि आज 20 रोज़ हो चुके हैं, इनको अगले 2 माह भी ऐसे बैठना पड़े तो ये अपने हक के लिए 2 माह भी बैठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन और पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन, पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब का प्रोजेक्ट खुसूसी इजलास में पेश कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयर बस लीज पर लेने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब अंदरूने मुल्क डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। 1 साल का पीरियड मुकम्मल होने के बाद एयर पंजाब बैरून मुल्क परवाजें भी शुरू कर सकेगी। एयर पंजाब के लिए जदीद तीन तैयारे लीज पर लेने के लिए फौरी इंतजाम का हुक्म दिया गया है, जबकि एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए जरूरी इंतजाम की हिदायत भी कर दी गई है। इजलास में लाहौर से रावलपिंडी तक पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी का सफर का दुरानिया तकरीबन 2.5 घंटे तक रह जाएगा। पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से तेज तीन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन का जो जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान रेलवे से इश्तराककार का टास्क भी सौंप दिया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आगाज के लिए इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब के मजीद 6 रूट पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब किया है। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। लाहौर से रायविंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकेगी, जबकि किला शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट तक स्पीड ट्रेन चल सकेगी। आप ये बताएं कि इसी तरह से हाई स्पीड ट्रेन शोरकोट से चांग और चांग से सरगोदा तक चलाई जाएगी। लाला मूसा से सरगोदा बरास्ता मलकवाल हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकेगी। फैसलाबाद से चकधुमरा और शहीनाबाद तक हाई स्पीड ट्रेन का रूट भी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में लाहौर की येलो लाइन और मास ट्रांजिट लाइन गुजरांवाला प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया, जहाँ टर्मिनल
ठोकर न्याज बेग का हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट स्टडी 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। गुजरांवाला मास ट्रांजिट लाइन की प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए 15 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। इजलास में ही टैक्सी प्रोजेक्ट के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ा एहसास, बागों का तारीखी शहर लाहौर टूरिज्म कैपिटल 2027 करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर है। तफसीलात जान लेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और पंजाब के लिए काबिल फख्र और तारीखी लम्हा है। लाहौर के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एजाज जो है वो मिला है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने समाजी राब्ता की वेबसाइट पर एक्स पर बाकायदा पैगाम में इज़हार तशक्कुर भी किया है। तुर्किया के शहर अर्दरोम में 6वीं ECO टूरिज्म वजारती इजलास में तारीखी विरसे और मोहब्बतों के शहर लाहौर को टूरिज्म कैपिटल 2027 करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में लिखा है, शानदार तारीखी विरसे, रंगारंग सकाफत और बेबना सलाहियतों के साथ लाहौर दुनिया के इस्तकबाल के लिए तैयार है। ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 की हैसियत से लाहौर आलमी मंजरनामे पर रोशन मरकज होने जा रहा है। लाहौर को टूरिज्म कैपिटल 2027 मुंतखब करने पर ECO ममालिक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जिला पंजाब ने ये कहा, उन्होंने मजीद कहा है कि ECO के एतमाद, हमायत और ताउन के साथ हम पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के हुस्न को दुनिया के सामने ला सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। सैनिटरी वर्कर्स 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर LWMC के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन शदीद परेशान हो गए हैं। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तफसीलात जान लेंगे फरीहा बतूल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सर्विस हॉस्पिटल गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे सैनिटरी वर्कर जो है गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने के बायस जो है वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इनकी स्पोक पर्सन मौजूद है। जी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है, 3 माह से सैलरी नहीं मिल रही, किस तरह गुजारा मुमकिन है? बड़ा मुश्किल गुजारा हुआ है। यकीन करें, हमारे पास कुछ वर्कर्स इस तरह के हैं जिनके घर वालों मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है, और कुछ वर्कर्स इस तरह के जिनके 3 माह के बिल पेंडिंग पड़े हुए थे, और आज उसने अपनी फ्रिज घर की सेल करके, आप देख रही हैं कितनी गर्मी है, और उसने फ्रिज सेल करके आज बिल पे किया 10,000 रुपया। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, घरों का सामान बेच के जरूरियात पूरी कर रहे हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कहा था कि रमज़ान में हर किसी की इससे पहले सैलरी क्लियर होगी, लेकिन अभी तक उस बात पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो लिहाजा हम कहेंगे हमारी फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 माह की सैलरी पेंडिंग है, हमारी सैलरी दी जाए। बात क्या कहना चाहेंगे, अगर सैलरी नहीं मिलती तो आगे क्या लायामल होगा? एक तो हमारी सैलरी क्लियर करनी चाहिए उन्हें, और दूसरी जितना हक है जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि सैलरी वर्कर को मिनिमम इतनी देनी चाहिए, वो सैलरी हमें मिले। हमें 32,000 दे रहे हैं, हमारी डिमांड है हमारी सैलरी भी वो हो जो हुकूमत पंजाब ने कहा है। इनका कहना है कि सैलरी ना मिलने के बावजूद जो है हम अपने घरों की जरूरत जो अपने अशिया बेच कर करते हैं। गर्मी का महीना है, इनका कहना है कि तनख्वाहें क्लियर की जाए, हुकूमत की जानिब से जितने वर्कर्स को सैलरी कहा गया उतनी सैलरी दी जाए। अब आपको बताएं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पिस्तौल चोरी होने का ये मामला है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पिस्तौल चोरी होने का मुकदमा दर्ज हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज कैसर हसन की मुद्दईयत में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अली रजा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ चोरी की दफ़ा के तहत दर्ज किया गया। साबिक नायब कासिर खालिद मुश्ताक के खिलाफ भी चोरी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर अली रजा की गफलत और लापरवाही के बाइस पिस्तौल चोरी हुई है। FIR का ये मतन बताया जा रहा है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पिस्तौल चोरी होने का मामला है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पिस्तौल चोरी होने का मुकदमा दर्ज हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज कैसर हसन की मुद्दईयत में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे अली शाही से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सिटी 42 की जानिब से एक खबर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि टोबाटेक सिंह के थाना से एक पिस्तौल जो था वो फ्रांजिक के लिए भिजवाया गया, जो 15 अप्रैल के बाद फ्रांजिक लैब से चोरी हो गया था। पुलिस की जानिब से एक फ्रांजिक लैब के नायब का जो कि नौकरी से बर्खास्त हो चुके थे, खालिद मुश्ताक, उनको पकड़ा, वो आइस बेच रहे थे। जब उनसे तफ्तीश की गई तो नाजायज असला बरामद हुआ। जब मजीद पूछा गया तो इंकशाफात सामने आए कि उन्होंने फ्रांजिक लैब एजेंसी से ये पिस्तौल चुराया है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिस पर अब थाना चूंग में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। महकमा दाखिला हुकाम का कहना है कि अब इस केस को एंटी करप्शन में भिजवाया जाएगा और इनके साथ जो मुलव्वस अफराद हैं
उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अली साहिब। जिनाह लाइब्रेरी का बजट प्रमोशन किताबों की खरीदारी 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है। जिनाह लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 1.5 साल बाद भी नहीं हो सका। इजलास न होने से जिनाह लाइब्रेरी के अमूर मुतासिर होने लगे हैं। बजट की मंजूरी, किताबों की खरीदारी और दीगर अमूर मुतासिर होने लगे। जिनाह लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आखिरी इजलास अक्टूबर 2023 में हुआ। इजलास न होने की वजह से लाइब्रेरी इंतजामी बहरान का शिकार है। मुलाजमीन की प्रमोशन भी ज़ेर इल्तवा है। IT सामान की खरीदारी भी नहीं हो सकी। मुलाजमीन ने फौरी तौर पर बोर्ड का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा किया गया है। जिनाह लाइब्रेरी का बजट प्रमोशन किताबों की खरीदारी 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है। इसकी क्या वजूहात है, इमरान यूनिस से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, जिनाह लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 1.5 साल से नहीं हो पाया है और इजलास ना होने की वजह से जिनाह लाइब्रेरी का जो बजट है, प्रमोशंस हैं और किताबों की खरीदारी है, वो भी गुज़िश्ता 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है। इजलास ना होने से जिनाह लाइब्रेरी के अमूर बुरी तरह मुतासिर हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बजट की मंजूरी, किताबों की खरीदारी समेत दीगर अमूर मुतासिर होने लगे हैं। जिनाह लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आखिरी इजलास अक्टूबर 2023 में हुआ था। इजलास ना होने की वजह से लाइब्रेरी इंतजामी बहरान का शिकार है। मुलाजमीन की प्रमोशन भी इल्तवा का शिकार है। लाइब्रेरी के लिए IT से मुतल्लिक सामान की खरीदारी भी नहीं हो सकी है और जो मुलाजमीन है उन्होंने फौरी तौर पर बोर्ड का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनिस साहब का।